हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र के अवित्तीय विवरणों अलाभकारी संगठन के वित्तीय विवरणों के जो शेष बचे सवाल हैं उनको हल कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर प्रैक्टिकल क्रमांक 7 चेतना क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। तो रोकड़ शेष 1/4/2017 को 5000 है। उसके बाद दूसरी एंट्री सदस्यता शुल्क है। क्लब के 300 सदस्य थे, 15 रुपए प्रति सदस्य लेना था, परंतु 25 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया है और 5 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा दे दिया है। उसके बाद वेतन, किराया, फर्नीचर और विविध व्यय की एंट्रियां हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रोकड़ शेष 1/4/2017, तो वो हमारी प्रारंभिक रोकड़ शेष कहलाती है। उसे हम लिखते हैं शेष लाया गया 5000 रुपए। उसके बाद दूसरी जो एंट्री है सदस्यता शुल्क, तो ये भी प्राप्ति भुगतान खाते में आय का स्रोत है गैर व्यापारिक संस्थाओं की। तो सदस्यता शुल्क क्लब के 300 सदस्य 15 रुपए प्रति सदस्य, मतलब 300 सदस्य जो है, एक सदस्य 15 रुपए देता है तो 300 सदस्य कितने देंगे, तो 15 दिया 4500 रुपए प्राप्त होना चाहिए था। परंतु 25 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया है, तो 25 सदस्यों ने 15 रुपए के हिसाब से कितना चंदा नहीं दिया है, 25 75 25 15 30 375। तो यहाँ पर 375 रुपए जो है वो सदस्यता शुल्क प्राप्त नहीं हुई है, तो हम इसे घटा देंगे। 10 में 5 गया, 5 9 में 7 गए, 2 4 में 4125 रुपए। अब उसके बाद आगे लिखा कि 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा दे दिया है, 5 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा दे दिया है। तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ है 5 सदस्यों ने 15 रुपए के हिसाब से दिया है, तो 15 पंचे 75। तो यहाँ पर 75 रुपए जुड़ जाएगा और ये माइनस हुआ है, तो यहाँ पर 4200 रुपए। इसके बाद जो एंट्री आएगी वो है वेतन। तो यहाँ पर वेतन जो लिखा है, वेतन अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थाओं की व्यय की मदें है। तो वेतन 300 प्रति माह के हिसाब से फरवरी 2018 तक का दे दिया गया। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो वेतन है इनका जो वर्ष चालू होता है वो 1 अप्रैल 2017 से चालू हुआ है और 31 मार्च 2018 को इनका वर्ष 12 माह पूरे होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने फरवरी 2018 तक का दिया है, मतलब मार्च का पेंडिंग रह गया, मतलब 11 माह। तो यहाँ पर वेतन जो है 300 गुणित 11, तो 11 दिया 3300। यहाँ 3300 रुपए जो है वेतन की प्रविष्टि होगी। इसके बाद आता है किराया। किराया जो है 150 रुपए प्रति माह के हिसाब से जून 2018 तक का किराया। तो किराया जो है अब अगले वर्ष के भी कुछ माह का मिल गया, मतलब मार्च टू मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च यहाँ पर 12 माह हुए और प्लस जून तक का, तो मई और जून। तो यहाँ पर आपके 2 माह और जुड़ गए, अप्रैल मई जून, 3 माह जुड़ गया, अर्थात 15 माह का किराया जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1150 गुणित 15, तो 15 शून्य 15 पंचे 75 और 15 एकम 15 और 7 2250। तो यहाँ पर किराया जो है वो 2250 रुपए आएगा। इसके बाद आती है एंट्री फर्नीचर की। तो फर्नीचर जो है माह मार्च 2018 क्रय के लिए 1000 रुपए अग्रिम दे दिए गए हैं, परंतु वर्ष के अंत तक 150 रुपए का फर्नीचर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर बच्चे अधिकतर गलती कर देते हैं कि 150 रुपए की एंट्री कर दी है 850 रुपए की 1000 में से घटा के, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में जितना दिया गया है और जितना प्राप्त हुआ केवल उसकी प्रविष्टि होती। तो यहाँ पर फर्नीचर में 1000 रुपए दे दिए गए हैं, तो फर्नीचर की पूरी 1000 रुपए की प्रविष्टि की जाएगी। इसके बाद आता है विविध व्यय।
तो विविध व्यय जो है 1000 के विविध व्यय हुए, जिसमें से 150 रुपए देना बाकी है। मतलब आपने खर्च करके आए हैं, लेकिन दिए कितने हैं? वास्तव में जो दिया है पैसा आपने केवल 850 रुपए ही दिए हैं। ठीक, तो ये था इसका सवाल। अब इसके बाद हम इसका टोटल लगाएंगे। तो यहाँ का योग आएगा 9200 रुपए। अब इस पक्ष का योग लगाएंगे। मैंने आपको पिछले सवाल में ही बता चुका हूं कि प्राप्ति भुगतान खाते का डेबिट शेष ही रहता है, अर्थात डेबिट ज्यादा अमाउंट आती है और उसके बाकी इतने योग से घटा के जो राशि आती है वो शेष ले गया करके लिख दी जाती है। यहाँ का योग आया 7400। तो अब इसे हम घटा देंगे। 12 में 4 या 8। तो यहाँ का जो आंसर आएगा वो 1800 रुपए आएगा, मतलब 1800 रुपए और 9200 दोनों तरफ का योग आएगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8। 8वां क्वेश्चन है, जनता क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। तो इसमें सदस्यता शुल्क दी है, रोकड़ शेष अंत में दी है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं रोकड़ शेष, जिसे हम लिखते हैं शेष लाया गया 3500 रुपए। उसके बाद दूसरी जो हमारी एंट्री है सदस्यता शुल्क है। तो क्लब के 450 सदस्य हैं, 25 रुपए प्रति सदस्य चंदा देते थे, परंतु 50 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया है। तो 450 का गुणा हम करेंगे 25, मतलब 25 रुपए के हिसाब से एक व्यक्ति 25 देता, 450 सदस्य कितना देंगे? 25 पंचे 125, 25 125 का 5 हासिल के 12, 25 100 और 12 112, 11,250 रुपए यहाँ पर हमें अमाउंट प्राप्त होनी थी, परंतु 50 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया। तो नहीं दिया मतलब ये माइनस होगा। तो 50 सदस्यों ने 25 रुपए के हिसाब से नहीं दिया होगा, तो 25 पंचे 125, 1250 रुपए अप्राप्त है। तो वो राशि हमारी घट जाएगी। तो ये अमाउंट टोटल 10,000 हो गया। लेकिन 60 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा दे दिया है, तो उसे हम जोड़ देंगे। 60 का गुणा हम करेंगे 25 रुपए में, तो 25 छिंग होता है 150, 1500 रुपए। इस प्रकार से 11,500 रुपए की अमाउंट टोटल बाहर आएगी। इसके बाद आता है किराया। 200 रुपए प्रति माह से अप्रैल 2018 तक का दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम किराया 200 रुपए के हिसाब से अब अप्रैल 2018, तो 1 अप्रैल से चालू होता है वर्ष और 31 मार्च 2018 को पूरे 12 माह होंगे, 12 माह है ना। तो यहाँ पर 12 माह के बाद ये बोल रहा है अप्रैल 2018 तक का, मतलब 1 माह और जोड़ देंगे तो 200 का गुणा हम करेंगे 13 में, तो 13 दूनी 2600 रुपए की राशि हमें यहाँ प्राप्त होगी, भुगतान होगा। इसके बाद आती है वेतन। वेतन जो है 350 रुपए प्रति माह के हिसाब से, प्रति माह बोल दिया मतलब 1 माह का 350 और साल में 12 महीने होते हैं, तो इसमें जिस वर्ष की भी आय रहती है उसका भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 350 रुपए जनवरी 2018 तक। तो यहाँ पर 31 मार्च तक 12 महीने हो रहे, तो फरवरी और जनवरी, तो यहाँ पर 2 माह कम हो जाएंगे। इस प्रकार से 350 का गुणा हम करेंगे 11 में। है ना, ठीक। तो यहाँ पर आपने गुणा करा तो 11 शून्य 11 पंचे 55, 11 3 33 और 5 38। तो यहाँ पर 10 नहीं, सॉरी यहाँ गलती हुई थी, यहाँ पर 10 माह होगा, 11 नहीं होगा। तो वेतन जो है 350 रुपए के हिसाब से 10 माह का रह गया है। तो यहाँ पर 3,500 रुपए की अमाउंट भुगतान की गई है वेतन। इसके बाद फर्नीचर, माह फरवरी से फर्नीचर हेतु 1500 रुपए अग्रिम दिए गए। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पैसा चला गया है
उसकी बार एंट्री आएगी। इसमें ये नहीं देखा जाता कि कितने का फर्नीचर प्राप्त हुआ है, केवल जो आपने चुका दिए हैं। तो यहाँ 1500 रुपए की प्रविष्टि की जाएगी। इसके बाद सामान्य व्यय आते हैं। सामान्य व्यय वर्ष में सामान्य व्यय 1200 रुपए हुए, जिसमें से 200 देना शेष है। अर्थात यहाँ पर 200 रुपए देना शेष है, मतलब आपके ने 1000 रुपए तुरंत में दे दिए हो, तो जो चुकाया गया है उसकी प्रविष्टि इसमें की जाती है। तो 1000 रुपए की प्रविष्टि इसमें की जाएगी। अब इसका यहाँ का आप टोटल लगा दो सबसे पहले कि प्राप्ति भुगतान खाते। तो यहाँ का जो योग आ रहा है 11 3 14 15,000 रुपए, यहाँ का जो शेष आ रहा है वो 15,000 आ रहा है। यहाँ का जो 25 और 35 60 8,600 रुपए यहाँ का योग आएगा। तो जो राशि आई है उसमें से इसको घटा दिया जाएगा, तो शेष ले गया। तो यहाँ पर 2 शून्य के 2 शून्य, 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ 14 में से 8 गए तो 6, 6,400। इस प्रकार से यहाँ पर जो योग आएगा वो 15,000 होगा। इसके बाद हम इसके प्राप्ति भुगतान के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 जो है वो लायंस क्लब इंदौर का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम अपने चैनल पे संपूर्ण लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं विषय और कक्षा 11वीं विषय को हल कराएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2017 को रोकड़ शेष 6,400 है, तो इसे हम लिखते हैं शेष लाया गया 6,400 रुपए। उसके बाद दूसरी एंट्री है सदस्यता शुल्क। क्लब के 350 सदस्य और एक सदस्य 50 रुपए प्रति चंदा देता है। तो यहाँ पर 350 गुणित 50 करेंगे तो 2 शून्य के 2 शून्य, 55 25 और 5 या 15 2 17। तो यहाँ 17,500 रुपए की जो अमाउंट है वो हमें प्राप्त होनी थी, लेकिन 30 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया है, तो 30 का गुणा करेंगे हम 50 में से और इस राशि को घटा देंगे। तो 2 शून्य 5 या 15, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो 16,000 रुपए आएगी। उसके बाद 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष का दे दिया, मतलब हमें एडवांस प्राप्त हो गया है, तो वो राशि जुड़ जाएगी। 50 रुपए एक सदस्य देता है, तो 25 पंच 125, 1250, तो 16 1 17,250 रुपए यहाँ ये अमाउंट आएगी। इसके बाद वेतन 1100 रुपए प्रति माह से फरवरी 2018 तक। तो यहाँ पर वेतन जो है 1100 रुपए प्रति माह के हिसाब से फरवरी 2018, मतलब 11 महीने ही कंप्लीट हो रहे हैं। मार्च में पूरे 12 माह होते हैं। तो यहाँ पर 1100 गुणित 11 करेंगे तो 11 11 होता है 121 और 2 शून्य के 2 शून्य। उसके बाद किराया 400 रुपए प्रति माह से मई 2018 तक का दे दिया गया है। तो किराया 400 रुपए प्रति माह के हिसाब से अप्रैल मार्च तक पूरे 12 माह होंगे। फिर उसके बाद मई अप्रैल और मई 2 माह और जुड़ेंगे, तो यहाँ पर 14 माह का गुणा किया जाएगा। तो 14 4 56 5,600 रुपए आएगा। उसके बाद फर्नीचर माह दिसंबर से फर्नीचर हेतु 1100 रुपए अग्रिम दिए थे, परंतु वर्ष अंत तक 800 रुपए का फर्नीचर प्राप्त हुआ, तो ये इसकी प्रविष्टि तो नहीं होगी। केवल जो आपने चुका दिया है उसकी प्रविष्टि यहाँ पर की जाएगी। तो फर्नीचर हेतु आपने 1100 रुपए दे दिया है, तो 1100 रुपए की प्रविष्टि कर दी जाएगी। सामान्य व्यय 375 रुपए चुका दिए हैं, 45 देना शेष है। तो चुका कितने दिए गए हैं, पैसा आपका चला कितने गए हैं 375 रुपए, तो उसकी प्रविष्टि यहाँ पर की जाएगी, ना कि 45 रुपए देना शेष की। उसके बाद कार्यालय में 550 रुपए के हुए हैं, जिसमें से 50 रुपए देना शेष है। मतलब आपने कितने पैसे चुका दिए हो, 550 के तो हुए हैं, जिसमें से 50 देना शेष है। देना शेष है तो छूट जाएगा 500 रुपए, मतलब आपने चुका दिए हो। बस अब इसके बाद आप टोटल मार दें, तो इस पक्ष का जो योग आएगा वो हमेशा ज्यादा रहता है। तो 17 और 6 23,600
₹50। इस पक्ष का योग 23,675 है और इधर का जो योग आएगा वो इतनी अमाउंट जोड़ने के बाद ₹19,675। अब हम इस अमाउंट को इतनी अमाउंट से घटा देंगे तो जो आएगा वो शेष ले गया कहलाएगा। जो आ रहा है वो 3,975 और इस प्रकार से 23,650। यदि आपको वीडियो समझने में या कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ जा रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।